As I have already discussed about the pure R, pure L and pure C circuit, now it's our next topic in AC series circuit, that is RL series circuit. RL series circuit, when a resistance of R ohm is connected in series with an inductance of L Henry across a single phase AC supply. Okay, तो रेस्पेक्टिव फॉर्मूलेज है वहाँ पर उसके लिए आपके पास अवेलेबल है ना. पहले मैं सर्किट आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ. ये सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. ये सिंगल फेज एसी सप्लाई है. इस सोर्स की वजह से जितना करंट इस सर्किट से पास होगा वो आई अमाउंट का करंट हो जाएगा. जब ये आई अमाउंट का करंट इस रेजिस्टेंस से पास करता है तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस मिलता है. जब यही आई अमाउंट का करंट यहाँ पर इंडक्टेंस से क्रॉस करता है, फ्लो होता है, तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस मिलता है. और ये वी आर और वी एल इस सप्लाई वोल्टेज वी के बराबर होते हैं, अप्रॉक्सीमेट बराबर होते हैं, है ना. रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो उसको हम इम्पीडेंस बोलेंगे. इम्पीडेंस जेड से डिनोट किया जाता है, इसकी यूनिट ओम होती है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी एसी सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करने का काम करता है. दैट मीन्स इम्पीडेंस इज द property of any AC circuit which opposes the flow of current through that AC circuit. ओके, हमने ऑलरेडी प्योर रेजिस्टिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा है. ओके, हमारे प्रीवियस वीडियोस में. तो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, और Z इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट ऑफ, ये इसका पोलर फॉर्म होता है. ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये हम देख सकते हैं आगे में. इम्पीडेंस ट्रायंगल करके टॉपिक है इसी का. उस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी आप देख सकते हो. एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl, यूनिट है ओम. करेंट फ्लोइंग थ्रू करंट सर्किट दैट इज आई इज इक्वल टू वी बाय जेड. ओके, यूनिट होगी एम्पियर. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर, आई इंटू आर, यूनिट होगी वोल्ट. और उसके बाद आता है आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, यूनिट हो जाएगी वोल्ट, और फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओके, पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, ये हमको कहाँ से मिला है, ये भी हमको इम्पीडेंस ट्रायंगल से मिलता है. नेचर ऑफ पावर फैक्टर, क्योंकि ये आरएल सीरीज सर्किट है और आरएल सीरीज सर्किट में वोल्टेज से करंट हमेशा लैग करता है 5 डिग्री से, इसलिए नेचर ऑफ पावर फैक्टर आरएल सीरीज सर्किट के लिए क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा. देखो आप. ओके, उसके बाद आता है आपका फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, तो हम सबको ऑलरेडी पता है सीरीज सर्किट से करंट हमेशा कांस्टेंट फ्लो होता है. और जब भी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उसमें आपको हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी को एज अ रेफरेंस क्वांटिटी कंसीडर करना पड़ता है. तो करंट आई टेकन एज अ रेफरेंस फेजर, ठीक है. तो करंट आई आपने क्या किया, टेकन एज अ रेफरेंस फेजर ले लिया. सेकेंड टर्म, जब वो करंट कहाँ पे जा रहा है, तो सर्किट देखो आप, करंट जा रहा है रेजिस्टेंस से पास करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस मिल रहा है. रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के साथ इन फेज होता है. तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर ऑलवेज इन फेज रहेगा करंट आई के साथ में. उसके बाद करंट कहाँ जा रहा है, सर्किट में आप देखोगे तो इंडक्टेंस से क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ आपको क्या मिल रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस मिल रहा है. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस हमेशा करंट से 90 डिग्री से लीड करता है, इसलिए ये वी एल क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो आप 90 डिग्री से लीड कर रहा है. ओके, उसके बाद क्योंकि वो सप्लाई वोल्टेज वी जो है वो वी आर और वी एल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डॉटेड पैरेलल लाइन लेना पड़ेगा. एक वी एल से आप बनाओगे, किसके पैरेलल में रहेगी, वो वी आर के पैरेलल में, और दूसरी वी आर से आप ड्रॉ करोगे वो रहेगी वी एल के पैरेलल में. दोनों डॉटेड लाइन जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उसको आप क्या कर दोगे, मैच करोगे ओरिजिन के साथ में या ज्वाइन करोगे ओरिजिन के साथ में. तो जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर फेजर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे सप्लाई वोल्टेज V, है ना. अब इस फेजर डायग्राम को ऑब्जर्व करके आपको ये समझ में आ रहा है कि जो सप्लाई वोल्टेज V है वो करंट I से 5 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है. यहाँ हम बोल सकते हैं जो करंट आई है वो सप्लाई वोल्टेज V को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है. अगर आप अपना हाथ V में रखोगे तो V से I के लिए आने के लिए आपको किस डायरेक्शन में आना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी, V से I के लिए आने में आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है. हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आते हैं तो रिस्पेक्टिव क्वांटिटी क्या करती है, लैग करती है, यानी वोल्टेज से करंट लैग कर रहा है. ओके, और अगर आप करंट के ऊपर अपना हाथ रखते हो और करंट रेफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वी में जाना है, तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो. तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर करंट आई से वोल्टेज वी, सप्लाई वोल्टेज वी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है.
Okay, here is the steps related with the phasor diagram that I have already explained to you. Okay, next आता है यहाँ पर वोल्टेज ट्रायंगल. ये देखो आप वोल्टेज ट्रायंगल है ना, ये वोल्टेज ट्रायंगल हो गया. तीन रेस्पेक्टिव टर्म्स हैं वोल्टेज के. वी आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वी एल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस एंड सप्लाई वोल्टेज वी. वी जो है वो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का. तो यहाँ पर आप देखो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा. वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर. स्क्वायर जर लोगे तो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर. ओके, उसके बाद आता है इम्पीडेंस ट्रायंगल. आप वोल्टेज ट्रायंगल के ईच टर्म को अगर करंट आई से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल मिल जाएगा. तो देखो यहाँ पर हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है. हमने रेस्पेक्टिव टर्म्स को क्या कर दिया है करंट आई से डिवाइड किया है वोल्टेज ट्रायंगल के. ये हो गया. इसको आप देखोगे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तो ये आपको फार्मूला इम्पीडेंस का मिल गया जो मैंने पहले लिख के रखा हुआ है. आया साइन एंगल आप यहाँ से निकालोगे तो एक्स एल बाई जेड होगा. कॉस फाई पावर फैक्टर का फार्मूला आर बाई जेड हो जाएगा. डेट मीन्स पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. टेन फाई एक्स एल बाई आर. ये सभी फार्मूले का हमको बाद में यूज़ होता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. उसके बाद आता है आपका पावर ट्रायंगल. तो देखो आप पावर ट्रायंगल, पावर तीन तरीके की होती है. एक होती है एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर. तो पी डिनोट करता है एक्टिव पावर को, क्यू डिनोट करता है रिएक्टिव पावर को और एस डिनोट करता है एपरेंट पावर को. फॉर्मूला मैंने सभी के लिख दिए हैं. पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, क्यू इज इक्वल टू वी आई साइन फाई एंड एस एपरेंट पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई. रिस्पेक्टिव यूनिट्स वहाँ पे लिखी हुई है. अकॉर्डिंग टू पावर ट्रायंगल आप पावर फैक्टर का फॉर्मूला देखोगे या डेफिनेशन बनाओगे तो ये होती है कॉस फाई इज इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर. उसके बाद आता है आपका वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट. फेजर डायग्राम से आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है. तो अगर आपको सेपरेटली आरएल सीरीज सर्किट का वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे. वोल्टेज पहले ड्रॉ करोगे है ना, उसके बाद आप करंट ड्रॉ करोगे तो करंट उससे लैग कर रहा है यानी 5 डिग्री से पीछे से शुरू होगा. तो यहाँ देखो हमने करंट का जो वेव फॉर्म निकाला है वो 5 डिग्री से बैक साइड से निकाला है. इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट, वी जो है जनरलाइज इक्वेशन है सप्लाई वोल्टेज का. तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5 डिग्री. माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है बाय एंगल ऑफ 5 डिग्री. ओमेगा जो होता है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ. यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड. ओके, तो ये था अबाउट आरएल सीरीज सर्किट टोटल है ना. अगर आपको ये पूरा पता है तो आप बहुत ही आसानी से आरएल सीरीज सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व कर सकते हैं. बट इसके लिए आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सो प्लीज़ गो थ्रू इट, read it properly, download that video, subscribe my channel. Thank you very much. It will be helpful for you in upcoming exam of Polytechnic for electrical branch, electronics branch and computer branch as well. Okay, thank you very much. Please subscribe my channel.